सभी को यह मालूम है कि फ़िरौन ने यह ऐलान कर रखा था कि जो भी मिस्र में लड़कियां पैदा होंगी उन्हें तो ज़िंदा रखा जाएगा और जितने लड़के पैदा होंगे वो सबको कत्ल कर दिया जाएगा। आखिर यह बात फ़िरौन ने क्यों ऐलान किया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई फ़िरौन को। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आज आप देख रहे हैं दुनिया के हालात, ऐसे ही हालात जो है वो बाइबिल में भी आए थे और इसका जवाब बाइबिल में क्यों और कैसे मिला, इसका तज़किरा कुरान से होते हुए आज हम तक पहुंचा। मैंने अपनी छोटी सी वीडियो में ये बताया था कि आखिर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन ने ये हुक्म क्यों दिया कि जितनी लड़कियां हैं उनको तो रखा जाएगा और जितने लड़के हैं उन सब को कत्ल कर दिया जाएगा। बात शुरू यहाँ से होता है कि मिस्र जहाँ का राजा फ़िरौन था वहाँ कभी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए थे और वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई और उन्हीं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे उनके जितने भी भाई थे, यानी कि 11 भाई और एक बाप याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी आकर के मिस्र में रहने लगे और मिस्र में उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी। वक्त ये आया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुज़र गए, बाकी और उनके साथ जितने भाई वगैरह आए थे वो सब इंतकाल कर गए, लेकिन ज़िंदगी तो यूँ ही चलती रहती है। और फिर ऐसे ही बीतते बीतते मिस्र में इस्राएलियों का बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया। इस पॉपुलेशन को देखते हुए शैतान ने मिस्र के बादशाह के कान में ये बात डाली कि हे बादशाह, इस्राएलियों का तू देख कितनी तेज़ी से ये बढ़ना है, अगर ये इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगे तो एक दिन तेरी सल्तनत पर काबिज़ हो जाएंगे और तेरी सत्ता को छीन लेंगे। बात इसकी यूँ होती है कि आप देखेंगे कि जो भी अमीर घराने के मर्द या औरत होती हैं उनके यहाँ बच्चा पैदा का रिवाज बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन में ऐशो इशरत की इतनी व्यवस्था रहती है कि फिर वो ये दुख यानी बच्चा पैदा करने वाला दुख जल्दी नहीं उठाते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि गरीब घराने के लोग जो होते हैं वही दीन के करीब होते हैं और अल्लाह की बातों को मानने वाले और अमल करने वाले होते हैं। तो उस समय जो इजराइली थे वो अल्लाह की बातों पर अमल करने वाले और उनके ऊपर ये हुक्म आ चुका था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत को लेकर के चल रहे थे कि बच्चा को कत्ल नहीं करना है। अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है यानी इंसानी जान, उसको तुम्हें कत्ल नहीं करना है, तुम्हें भी और उसे भी, दोनों को रिस्क वही देता है। तो मामला यूँ हुआ कि जो फ़िरौन था यानी मिस्र का बादशाह, उसने देखा कि वाकई में इजराइली तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसके लिए हम क्या हिकमत लगाएं। तो शैतान ने ही उनके कान में ये बात डाला कि तुम ऐसा करो कि जो भी लड़कियां होती हैं पैदा उन्हें तो रहने दो और जो भी लड़के पैदा होते हैं उन्हें कत्ल कर डालो, क्योंकि लड़के के पास ही ताकत होती है, वही जो है सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। लड़कियां तो नातमा होती हैं, वो सत्ता पर न जंग करती हैं और ना ही सत्ता काबिज कर सकती हैं। इस बात पर फ़िरौन ने ये ऐलान कर दिया कि अब से मेरे देश में इजराइलियों के घर जो भी लड़का पैदा होगा उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और जो भी लड़की पैदा होगी उसे रहने दिया जाएगा। बात ये निकल के आती है कि आखिर में ऐसा जब होगा तो फिर इतने इजराइली जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकल करके आए 6 लाख यहूदी बताए जाते हैं, तो वो कैसे हो गए जब सारे के सारे इजराइली लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था और लड़कियों को ही जिंदा रखा जाता था। तो वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़की होना चाहिए, लड़के कहाँ से हो गए। तो बात यूँ रिवायतों में आती है, किताबों में लिखा गया है कि उनके यानी कि फ़िरौन के जो भी दरबारी थे उन्होंने कहा कि आपने जो ये फरमान किया है
कि सारे लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा रखा जाए, तो आपके देश में ये जो भी काम होता है, ये इतने बड़े बड़े मुजस्समे बनाना है, पिरामिड बनाना है और क्या क्या करना है, इन सब कामों को कौन करेगा? क्योंकि जितने अमीर घर के लोग होते हैं वो तो ये मजदूरी वाला काम करेंगे नहीं। इस बात पर फिरौन ने फिर अपना दूसरा ऐलान किया, आदेश पारित किया कि 1 साल तो जो बच्चा होंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा और दूसरी साल जो बच्चा होगा उसे रहने दिया जाएगा। इस तरह से बात यहाँ चली कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त पैदा हुए थे वो फिरौन का वह आदेश था कि इस साल तो बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन फिरौन के हुक्म के बाद एक और हुक्म चलता है, वो चलता है खुदा का। वो चाहता है, जो चाहता है वो करता है। तो उस वक्त जब ये हुक्म था कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, उसी वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और एक तदबीर के सहित नील नदी से बहाते हुए वो फिरौन के घर में ला करके खुद मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के घर में ही उनकी परवरिश कराता है। और उधर हारून अलैहिस्सलाम को, जो कि उनके भाई थे, वो उस साल पैदा हुए कि जिसमें ये फिरौन का हुक्म था कि इस साल कत्ल बच्चे नहीं किए जाएंगे, ताकि उनकी आबादी जो है एडजस्ट होती रहे और वो किसी भी तरह से हमारे सत्ता को छीनने लायक न बनाए। यह बात आज आपको पता चल गई होगी कि कैसे एक ही राजा के हुक्म में मूसा अलैहिस्सलाम का तो कत्ल होने की व्यवस्था हुई और हारून अलैहिस्सलाम वहीं बच गए। वह बेशक अल्लाह हाकिम है, जो चाहता है तदबीर के साथ कर देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।